हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन के मॉडल को। ठीक है ना। कम्युनिकेशन के मॉडल में हमने पिछला जो मॉडल किया था, इससे जो हमने रोका था वो बर्लो का मॉडल था। ठीक है ना। बर्लो का SMCR मॉडल और SR मॉडल जो था ना, उसको हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में हम कवर करने वाले एलिस एंड मैकक्लिंटॉक मॉडल, जो कि 1990 में दिया था इन्होंने। ट्रांसमिशन या फिर लीनियर मॉडल जिसको हम बोल सकते हैं। ये किसने दिया था? एलिस एंड मैकक्लिंटॉक ने। ठीक है ना, 1990 में। ट्रांसमिशन या लीनियर मॉडल। तो चलिए इसमें पढ़ लेते हैं हम क्या होता है। ट्रांसमिशन मॉडल भी बोल सकते हैं इसको हम, या लीनियर मॉडल भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन इज जस्ट वन थिंग्स, देयर इज नो फीडबैक। यहाँ पे कोई भी जो फीडबैक का कंसेप्ट नहीं था इसमें। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी होगी। कोई फीडबैक का कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे। द ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब दिस मॉडल फोकस ऑन द सेंडर एंड द मैसेज। यानी कि यहाँ पे किस चीज़ पे बात हो रही है? यहाँ पे केवल दो चीज़ों पे बात हो रही है कि एक तो सेंडर पे फोकस होगा इसमें। सेंडर पे फोकस होने के साथ साथ एक मैसेज पे फोकस होगा। ठीक है ना। मैसेज और सेंडर दो चीज़ पे फोकस हो रहा है इसमें। विद इन ए कम्युनिकेशन एनकाउंटर यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसमें दो चीज़ों पे फोकस हो रहा है इसमें, केवल मैसेज और सेंडर पे। द रिसीवर इज इंक्लूडेड इन द मॉडल। दिस रोल इज viewed एज मोर ऑफ ए टारगेट और एंड पॉइंट rather देन पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ है कि रिसीवर जो है ना, रिसीवर का यहाँ पे रोल क्या है? रिसीवर का रोल टारगेट, उसका कोई ज़्यादा टारगेट होते हैं एंड एंड पॉइंट होता है उसका। यानी कोई ना कोई एंड पॉइंट भी होता है उसका, रेदर देन ऑनगोइंग प्रोसेस। जरूर नहीं है कि वो बीच में ही उसके प्रोसेस में जो है वो इंक्लूडेड हो। वन प्रिज्यूम दैट अ रिसीवर आइदर सक्सेसफुली रिसीव। जब रिसीवर, अब मान लीजिए सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया, तो रिसीवर ने अगर वो रिसीव कर लिया सक्सेसफुली, रिसीवर के पास तक जो सूचना हमें पहुंचानी थी वो पहुंच चुकी, और अंडरस्टैंड यानी कि जो मीनिंग हम भेजना चाह रहे थे, जो मैसेज, जो बात हम कहना चाह रहे थे उस मैसेज में, वो मैसेज सेम उसी वे में अगर रिसीवर को समझ आ जाता है। डज नॉट, अगर देखो रिसीवर सक्सेसफुली रिसीव कर लेता है और अंडरस्टैंड द मैसेज, या तो मैसेज को समझ भी सकता है वो, दोनों बातें हो सकती हैं यहाँ पे। या जो मैसेज हमने भेजा या तो वो समझ में आएगा उसके, या डज नॉट, या यह समझ नहीं आएगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दो केस ही होंगे केवल। ऐसा दिस मॉडल इज नॉट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर हाउ मैसेज। यानी कि ये मॉडल क्या है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। इफेक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब यहाँ पे कोई फीडबैक का ही कंसेप्ट नहीं है तो इफेक्टिव कैसे हो जाएगा? फीडबैक का कंसेप्ट क्यों? जैसे कि मान लीजिए सेंडर ने कोई चीज़ जो है वो भेजी, सामने वाले को कोई मैसेज हमने जो है वो सेंड किया। अब हमने मैसेज सेंड कर दिया, बट फीडबैक का मतलब क्या हो गया कि कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा रिसीवर की तरफ से। नो रेस्पॉन्स। ठीक है ना, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव नहीं होता यहाँ पे। ठीक है ना। मैसेज आर रिसीव ए लीनियर वन वे प्रोसेस। लीनियर पे वन वे प्रोसेस होता है इन विच सेंडर इंटेंशली मतलब सेंडर का क्या तरीका, कैसे मैसेज कहना है या सेंडर को ट्रांसमिट मैसेज टू ए रिसीवर। एलिस एंड मैकक्लिंटॉक ने जो कि 1990 में दिया था। दिस मॉडल फोकस ऑन सेंडर एंड मैसेज विद इन द कम्युनिकेशन एनकाउंटर। अब देखो इसमें दो तीन चीज़ें जो मैं आपको इस मॉडल से इंपॉर्टेंट है वही बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए, एनकोडिंग होता है। एनकोडिंग यानी कि सेंडर क्या करेगा? एनकोडिंग करेगा और रिसीवर के पास तक कोई भी मैसेज भेज देगा वो। ठीक है ना। रिसीवर डिकोड करता है उस मैसेज को, और यहाँ पे बीच में जो है वो नॉइस का कंसेप्ट भी आ जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक तो ये लीनियर हो गया, लीनियर हो गया, और कोई भी फीडबैक का कंसेप्ट नहीं है ना। नो फीडबैक, फीडबैक का कंसेप्ट भी नहीं है यहाँ पे। और फोकस किस चीज़ पे हो रहा है? यहाँ पे फोकस हो रहा है, अगर हम बात करें इसकी, तो फोकस हो रहा है सेंडर पे। सेंडर पे फोकस हो रहा है, प्लस इसके साथ साथ मैसेज पे भी फोकस हो रहा है। ठीक है ना। ये पॉइंट जो वो इस मॉडल से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है ना। तो इस मॉडल में इतना ही था। आई होप मॉडल आपको जो वो अच्छे से समझ आया होगा। देखो एक यहाँ पे ये और कर लेते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है ना। नो इफेक्टिव
कम्युनिकेशन, ठीक है ना, ये भी लिख लेते हैं। तो यही पॉइंट है केवल इस मॉडल में। थैंक यू सो मच।